कि राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब ये जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंपी गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालयों के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऐसे में अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आखिर देश के नए शिक्षा मंत्री खुद कितने पढ़े लिखे हैं और उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या कहता है। अगर प्रहलाद जोशी की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा एक साधारण रेलवे स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने हुबली के न्यू इंग्लिश स्कूल से स्कूली पढ़ाई खत्म की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कर्नाटक विश्वविद्यालय से संबद्ध के एस आर्ट्स कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए की डिग्री हासिल की। यानी देश के नए शिक्षा मंत्री ग्रेजुएट हैं और उनकी पढ़ाई कला वर्ग से रही है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी या किसी पेशेवर करियर की जगह सीधे सामाजिक और राजनीतिक जीवन का रास्ता चुना। प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का जीवन सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। साधारण परिवार में जन्मे जोशी ने बचपन से ही समाज के मुद्दों को करीब से देखा। उनके पिता रेलवे में काम करते थे और परिवार का माहौल सादा था। यही वजह रही कि छात्र जीवन से ही उनमें जन सेवा की भावना विकसित हुई। धीरे धीरे उन्होंने सामाजिक कार्यों में सक्रियता बढ़ाई और फिर एक छोटे स्तर का व्यवसाय भी शुरू किया, लेकिन असली पहचान उन्हें राजनीति में आने के बाद मिली। युवा व्यवस्था में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ सक्रिय हो गए। जमीनी स्तर पर काम करते हुए उन्होंने संगठन में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। 1990 के दशक में हुबली के ईदगाह मैदान आंदोलन और कश्मीर बचाओ अभियान में उनकी भूमिका ने उन्हें पहचान दिलाई। इसके बाद संगठन में उन्हें लगातार जिम्मेदारियां मिलती गई और वह जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बने। अगर उनके राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो यह करीब 3 दशक लंबा और स्थिर रहा है। साल 2004 में वह पहली बार धारवड़ से लोकसभा सांसद चुने गए और उसके बाद लगातार 5 बार जीतकर संसद पहुंचे। यह अपने आप में उनकी राजनीतिक पकड़ और जनाधार को दिखाता है। साल 2019 में उन्हें संसदीय कार्य, कोयला और खनन जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई। वहीं मौजूदा सरकार में वह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के साथ ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े मंत्रालय संभाल रहे हैं। अब शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि एक कला स्नातक और जमीनी राजनीति से निकला नेता देश की शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के बदलाव ला पाता है, खासकर ऐसे समय में जब शिक्षा व्यवस्था पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे पेपर लीक, गुणवत्ता और रोजगार से जुड़ी चिंताएं। तो कुल मिलाकर साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर देश के शिक्षा मंत्री बनने तक का सफर प्रहलाद जोशी के लिए आसान नहीं रहा, लेकिन अब असली परीक्षा उनके सामने है। देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की आपकी क्या राय है? क्या प्रहलाद जोशी इस नई जिम्मेदारी पर खड़े उतर पाएंगे? नीट यूजी परीक्षा विवाद और उसके बाद देश भर में हुए छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंप दी। ये फैसला सामने आते ही सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि आखिर शिक्षा मंत्रालय जैसे संवेदनशील विभाग की कमान प्रहलाद जोशी को ही क्यों दी गई। इसके पीछे कई ऐसे कारण बताए जा रहे हैं जो मौजूदा हालात में सरकार की प्राथमिकताओं को भी दिखाते हैं। इस वीडियो में इन्हीं 4 प्रमुख वजहों को समझते हैं। सबसे पहली वजह है प्रहलाद जोशी का लंबा संसदीय और प्रशासनिक अनुभव। फिलहाल वे उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, यानी पहले से ही उनके पास कई अहम मंत्रालयों का अनुभव है। इसके अलावा 2019 से 2024 तक वे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं। इस दौरान उन्होंने संसद के दोनों सदनों में सरकार की रणनीति को संभाला, विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समन्वय बनाया और कई बार तीखी बहसों के बीच सदन का कामकाज आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे अनुभव को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय जैसी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी उनके लिए स्वाभाविक विकल्प मानी जा रही है।
दूसरी बड़ी वजह छात्र और छात्र आंदोलनों को लेकर उनका सार्वजनिक रुख माना जा रहा है। नीट यूजी विवाद के बाद देश भर में छात्रों का गुस्सा देखने को मिला। ऐसे समय में प्रहलाद जोशी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से समझती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रही है। उनके मुताबिक मोदी सरकार छात्रों और युवाओं के साथ खड़ी है और उनके भविष्य पर असर डालने वाली किसी भी अनियमितता या अन्याय के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी निभाएगी। सरकार का मानना है कि ऐसे समय में शिक्षा मंत्रालय का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जो छात्रों की भावनाओं को समझते हुए संवाद कायम रख सके। तीसरी बड़ी वजह है दबाव भरे माहौल में शांत रहकर काम करने की उनकी क्षमता। हाल के दिनों में शिक्षा मंत्रालय लगातार विवादों और विपक्ष के सवालों के केंद्र में रहा है। ऐसे माहौल में सरकार को ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो राजनीतिक और संसदीय दबाव को संभालने का अनुभव रखता है। प्रहलाद जोशी को लंबे समय से ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है जिन्हें संसदीय प्रक्रियाओं की गहरी समझ है। विपक्ष के तीखे हमलों के बीच वे संयम के साथ जवाब देने और स्थिति को संभालने की क्षमता रखते हैं। यही अनुभव आने वाले समय में शिक्षा मंत्रालय के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चौथी और सबसे अहम वजह है संगठन और सरकार दोनों में उनकी भरोसेमंद छवि। केंद्र सरकार के सामने अब केवल मौजूदा विवादों को संभालने की चुनौती नहीं है, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में पहले से चल रहे कई बड़े सुधारों को भी आगे बढ़ाना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 को लागू करना, उच्च शिक्षा में एक्रेडिटेशन से जुड़े सुधारों को गति देना और स्किल इंटीग्रेशन जैसे कार्यक्रमों को राज्य और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ाना, ये सभी ऐसे काम हैं जिनके लिए लगातार समन्वय और प्रशासनिक अनुभव की जरूरत होती है। ऐसे में सरकार ने एक ऐसे नेता पर भरोसा जताया है जिन्हें संगठन और प्रशासन दोनों स्तरों पर अनुभवी माना जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपना सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि मौजूदा परिस्थितियों में सरकार की रणनीतिक सोच का हिस्सा माना जा रहा है। संसदीय अनुभव, प्रशासनिक पकड़, छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक रुख और सरकार के भरोसेमंद नेता की उनकी छवि, ऐसे 4 प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि शिक्षा मंत्रालय की नई जिम्मेदारी संभालते हुए वे नीट यूजी विवाद के बाद बने माहौल को कैसे संभालते हैं और शिक्षा क्षेत्र में चल रहे सुधारों को किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। केंद्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब यह जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंपी गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऐसे में अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आखिर देश के नए शिक्षा मंत्री खुद कितने पढ़े लिखे हैं और उनका अकादमिक बैकग्राउंड क्या कहता है। अगर प्रहलाद जोशी की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा एक साधारण रेलवे स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने हुबली के न्यू इंग्लिश स्कूल से स्कूली पढ़ाई खत्म की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कर्नाटक विश्वविद्यालय के KS आर्ट्स कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA की डिग्री हासिल की। यानी देश के नए शिक्षा मंत्री ग्रेजुएट हैं। उनकी पढ़ाई कला वर्ग से हुई है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी या पेशेवर किसी करियर की जगह सामाजिक और राजनीतिक जीवन का रास्ता चुना। प्रहलाद जोशी का जीवन सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। साधारण परिवार में जन्मे जोशी बचपन से ही समाज के मुद्दे को करीब से देखा। उनके पिता रेलवे में काम करते थे और परिवार का माहौल सादा था। यही वजह है कि छात्र जीवन से ही उनमें समाज सेवा की भावना विकसित हुई। धीरे धीरे उन्होंने सामाजिक कार्यों में सक्रियता बढ़ाई और फिर एक छोटे स्तर का व्यवसाय भी शुरू किया। लेकिन असली पहचान उन्हें राजनीति में आने के बाद मिली। युवावस्था में ही वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ सक्रिय हो गए। जमीनी स्तर पर काम करते हुए उन्होंने संगठन में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। 1990 के दशक में हुबली के ईदगाह मैदान आंदोलन और कश्मीर बचाओ अभियान में उनकी भूमिका ने उन्हें पहचान दिलाई। इसके बाद संगठन में उन्हें लगातार जिम्मेदारियां मिलती गई और वह जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बने। अगर उनके राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो यह करीब 3 दशक लंबा और स्थिर रहा है। साल 2004 में वह पहली बार धारवाड़ से लोकसभा सांसद चुने गए और उसके बाद लगातार 5 बार जीतकर सांसद पहुंचे। यह अपने आप में उनकी राजनीतिक पकड़ और जनाधार को दिखाता है। साल 2019 में उन्हें संसदीय कार्य, कोयला और खनन जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई। फिलहाल वह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के साथ ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े मंत्रालय संभाल रहे हैं।
अब शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि एक कला स्नातक और जमीनी राजनीति से निकला नेता देश की शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से बदलाव ला पाता है, खासकर ऐसे समय में जब शिक्षा व्यवस्था पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे पेपर लीक, गुणवत्ता और रोजगार से जुड़ी चिंताएं। तो कुल मिलाकर साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर देश के शिक्षा मंत्री बनने तक का सफर प्रहलाद जोशी के लिए आसान नहीं रहा, लेकिन अब असली परीक्षा उनके सामने है, देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की। आपकी क्या राय है? प्रहलाद जोशी इस नई जिम्मेदारी पर खरे उतर पाएंगे? केंद्र